और देखिए राज्यसभा चुनाव की बात आप कर रहे थे, राज्यसभा चुनाव में आपको जानकर आश्चर्य होगा, भीतर की बात बताता हूं, 4 विधायक टूटे ना, 3 4 टूटे ना, कुल 4 टूटे ना। इनमें एक विधायक ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको भाजपा वाले ने बुलाया भी नहीं था, भाजपा ने सोचा भी नहीं था कि ये टूट जाएंगे। उस जाति और धर्म से आते हैं, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, जी। समझने वाले आप समझदार हैं। जब उन्होंने पहली बार संपर्क करने की कोशिश की भाजपा की ताकतवर नेता से, तो उन्होंने कहा इस वक्त क्या मिलना है, अभी तो राज्यसभा चुनाव चल रहा है। उन्होंने मिलने से मना कर दिया। लेकिन फिर दोबारा संदेशा इस विधायक जी ने भेजा कि मुझे राज्यसभा चुनाव को लेकर ही मिलना है। तो नेताजी ने कहा बुला लो, तुरंत बुलाओ। और फिर बात बन गई, वह गायब हो गया। बाकी 3 आपको कहानी पता है, कांग्रेस के 6 विधायक तैयार हो गए थे वोट नहीं देने जाने को, क्योंकि कांग्रेस में देखिए कृष्णा लाल ने कोई पहल नहीं की, राहुल गांधी ने पहल नहीं की, पप्पू यादव ने पहल नहीं की, राजेश राम ने बहुत पहल नहीं की, अकेले अखिलेश सिंह कितना करते, ठीक है। हाँ, तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के 3 विधायकों में से एक विधायक ने मुझे बताया, अच्छा आपकी भेंट हुई है? हाँ, मिलकर बताया कि ज्ञानेश्वर जी 16 तारीख को चुनाव था, 10 तारीख से ही पटना वाले कांग्रेस के सभी विधायकों के आवास पर और एक और विधायक के आवास पर, जिन्होंने महागठबंधन के पक्ष में वोट किया है, उनके आवास के बाहर पुलिस का पहरा 24 घंटा बैठा दिया गया था, बिना मतलब। 10 तारीख से, 10 मार्च से ही। और ऐसा नहीं, मिलने वाले विधायक ने बताया कि हमने इसकी सूचना तेजस्वी यादव जी को बात करके दी। वहां कोई अदनान रहते हैं, मुझे नहीं पता, नेताजी ने बात की अदनान से, मतलब अदनान को भी बता दिया। हाँ, नेताजी ने भी बात की विधायक जी से, और विधायक जी ने नेताजी को बताया कि देखिए कुछ कीजिए, इस तरीके से पहरा लगा दिया गया है। और फिर राजेश राम को भी बताया गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई किसी ने पहल नहीं की। तो 14 तारीख को, 13 तारीख को कांग्रेस के 6 विधायक एक साथ थे, 14 तारीख को वोट नहीं देने वाले विधायकों ने अपना रास्ता चुन लिया। इस बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, मतलब किन्हीं को कोई फायदा भी हुआ तो फायदा थोड़ी बताएंगे। हाँ, तो समझे ना। तो देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष, लेकिन एक और संभावना लग रही है कि अभी तेजस्वी जी की बिटिया कात्यायनी का बर्थडे था, पिछले दिनों तेज प्रताप चले गए। हाँ, तेज प्रताप चले गए, हुई बड़े दिन बाद। हाँ, और परिवार में एका की बात हो रही है। रवि सर ध्यान दीजिएगा, परिवार में एका की बात, वो जो बेहतर बता पाएंगे। हाँ, नहीं, मैं आता हूँ रवि सर के पास, जो मेरी जानकारी हम पहले कर। परिवार, तेज प्रताप यादव की एंट्री हो गई, अपने भतीजे के साथ, तेजस्वी के बेटे के साथ कैसे खेल रहे थे, वह फोटो और वीडियो भी सामने आया। रोहिणी आचार्य से भी वार्तालाप शुरू हो गया है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता, नहीं आई है, ठीक है, लेकिन वार्तालाप शुरू हो गया है। तो तेज प्रताप यादव की एंट्री, और देखिए तेज प्रताप यादव पटना में सरकारी बंगले में रह रहे हैं ना, चुनाव हारने के बाद भी, महुआ से, हाँ, 42 से हार्डिंग रोड, जिससे पहले सुबोध राय रहते थे। हाँ, पहले स्टैंड रोड में रहते थे, जिसे खाली करना पड़ा था, वहां चले गए ये लखेंद्र पासवान। हाँ, लखेंद्र पासवान खाली करना पड़ा, और अब चले गए 42 से हार्डिंग रोड। पहले 39 नंबर ही मिल रहा था राबड़ी जी को, जी, ठीक है, तो राबड़ी जी को मिला था, मतलब पड़ोसी। यदि राबड़ी जी चली जाती, नीतीश कुमार की कृपा से वो बंगला खाली नहीं हुआ, तो 42A में तेज प्रताप यादव सरकारी बंगले में रह रहे हैं। और जो हमारी जानकारी है, वह विनोद जायसवाल, जो आरजेडी के एमएलसी हैं, सिवान वाले तेजस्वी यादव के बहुत खास हैं, उनके नाम से आवंटित। बिल्कुल सही जानकारी है, मैंने नहीं पता किया था, बिल्कुल सही जानकारी है, सही जानकारी है। तो यह देखिए, यह जो पहल हो रही है परिवार, तो विनोद जायसवाल कितने करीब हैं आपको पता है? तेजस्वी यादव उनके यहाँ भी गए थे खाना खाने। हाँ भाई, वो साहबुद्दीन के परिवार से दोस्ती हुई विनोद जायसवाल के घर। लालू यादव भी गए थे। कलकत्ता में जब तेजस्वी जाते हैं या राश्री जाती हैं,
तो सब कुछ ख्याल रखते हैं विनोद जायसवाल और उनके बेटे जो विशाल जायसवाल है। विशाल जायसवाल को चुनाव भी लड़ाया गया था ना। हाँ? तो इसका मतलब परिवार में एका की कोशिश हो रही है। रवि सर को जानकारी होगी। नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप। तो आपने ये तो फोटो ही, तस्वीर ही वायरल है, उन्होंने खुद लगाई है। हाँ, वही कर रहे हैं, फोटो वायरल है कि सब कुछ, अब कैसे तेज प्रताप गए, कैसे 10 नंबर में एंट्री हुई, या सब कुछ। लेकिन देखिए एक बात तो है, माता पिता को लोग तो पीड़ा होती है ज्ञानेश्वर जी अपने पुत्र के लिए, तो वह पीड़ा तो है। अब वो अलग रह रहे हैं, घर परिवार में भोजन सबका पक रहा है, तो एक का पकने में कोई दिक्कत नहीं है, तो साथ में इकट्ठा अगर भोजन करेंगे तो वो और रुचिकर भोजन हो जाता है। तो ये पीड़ा है, और उसी पीड़ा को दूर करने की कवायद में जो लालू परिवार भी लगा हुआ है कि यह पीड़ा दूर हो और फिर एका हो जाए। तो यह निश्चित रूप से आने वाले बात हुई कि नहीं आपकी? नहीं अभी तो एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको। दिल्ली यात्रा, मैं सांभवी चौधरी के हाउस ओपनिंग में गया, गृह प्रवेश में दिल्ली में 39 साउथ एवेन्यू, और मैं उनके ड्राइंग रूम में पहुंचा। लोकसभा में अच्छा बोलती ही हैं। तो मैंने जो ड्राइंग रूम में तस्वीरें लगी हुई देखी, मुझे लगा कि सांभवी अपने पिता अशोक चौधरी से भी ज्यादा राजनीतिक होशियार है। हाँ, जो हमने तस्वीरें देखी, और तस्वीरें जिस तरीके से लगाई गई थी। अब देखिए मैं बताता हूं तस्वीरें कैसे लगी थी। तस्वीरें लगी थी रामविलास पासवान की, दीवार की एक ओर, बीच में दरवाजा होगा या खिड़की होगा, रामविलास पासवान, फिर महावीर चौधरी। सोचिए, दलित राजनीति सद गई, दादाजी भी हो गए, हाँ, अध्यक्ष भी हो और गए, रामविलास पासवान जी भी हो गए, हाँ? अब उसी दीवार में दूसरी ओर किशोर कुणाल, और साथ में नाना, जिनका निधन हुआ। अब चलिए देखिए, उधर से दोनों दलित सद गए, इधर से दोनों सवर्ण सद गए। हाँ? और सामने कौन? सामने तस्वीर लगी रखी है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की। अब राजनीतिक चश्मे से देखिए, लोग कहेंगे कि मैं क्या कर रहा। चलिए आप मान लीजिए कि मैं सांभवी की तारीफ कर रहा हूं, इससे कोई गुरेज ना हो, परहेज भी नहीं है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन इसमें पॉलिटिकल विजन दिखता है, और बिहार की राजनीति का पूरा दोनों दलित, दोनों सवर्ण, दोनों बड़े नेता, दोनों ने बड़े नेता नहीं भाई, बड़े नेता नहीं भाई, सोशल इंजीनियरिंग करने वाले नीतीश कुमार, ईबीसी के नेता, ओबीसी के नेता, गैर यादव नेता, और नरेंद्र मोदी। हाँ, बिहार की राजनीति बची क्या? हाँ, तो हमने वही कहा कि सांभवी को कि आप तो अपने पापा से भी ज्यादा चतुर दिखाई पड़ गई है। चलिए, उनका घर, कुछ लोग तो ये भी इस वीडियो के बाद कहेंगे आप गृह प्रवेश में गए थे। क्यों नहीं? अरे मैं गृह प्रवेश में सुधाकर सिंह के यहाँ गया, मैं किसके गृह प्रवेश, मैं राजेश वर्मा के गृह प्रवेश में गया, मैं तमाम, अरे भाई देखिए, मैं ऐसे किसी के यहाँ नहीं जाता हूँ, लेकिन शादी में, पार्टी में यदि नहीं जाए, मैं समाज में रहता हूँ, मुझे किसी से भी मिलने में कोई परहेज नहीं है। भाई तेजस्वी यादव ने बुलाया था, मैं नहीं था, मेरा बेटा आपके साथ ही गया था तेजस्वी यादव के। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? गए भी जो बैठा, इसमें क्या दिक्कत है? और तेजस्वी जी ने मेरे बेटे का भी पूरा सम्मान, मेरे बेटे को भी पूरा सम्मान दिया, इसमें कहाँ कोई समस्या है? रवि सर, इलायची लौंग खाएं कि नहीं? इधर नहीं, इधर नहीं खाएं। इधर राबड़ी देवी से खाते तो आप बताते ना। नहीं, इधर नहीं खाएं, लेकिन हम, बेटा घर गया है तो खुशी होगी, अच्छी बात है। नहीं, देखिए, जो आप बात हम लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह प्रयास तो है कि इससे एक जो वैक्यूम दिखाई पड़ रहा है ज्ञानेश्वर जी, वैक्यूम भी खत्म होगा, और तेज प्रताप आएंगे तो मजबूती भी मिलेगी पार्टी को। क्योंकि देखिए, लालू का उनमें तो अंश दिखाई पड़ता। तो चलते चलते एक बात कह दे, कहीं ऐसा ना हो कि विधान परिषद के चुनाव में तेज प्रताप यादव भी सरकारी बंगला भी बनाए रखना है, एक सीट है भी, एक सीट बनता भी है। ज्ञानेश्वर जी, ऐसा हो भी सकता है। देखिए, राजनीति तो इस तरह का होता ही है, और आप तो परिवारवाद तो कुछ कह नहीं सकते, आप किसी को बोल नहीं सकते ना, आप तो जेडीयू लोग परिवारवाद पर कह नहीं सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, आप तो कोई उधर उंगली उठ ही नहीं सकती है, उसके उधर उंगली उठने से पहले अपने तरफ भी उंगली आपको दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है, जो आप जो बात कह रहे हैं।